विद्वान साथियों नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच पे आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, जो ही रीट मेन भर्ती 2022 की विज्ञप्ति आई है 2 दिन पहले, उसके बाद से और 1 दिन पहले जो आंशिक नोटिफिकेशन आया था संबंधित भर्ती एजेंसी की तरफ से, उसके बाद से आपके अथाह कॉल लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर गाइडेंस है वो विद्वान साथियों को नहीं मिल पा रही है। विद्वान साथियों, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके आ रहे हैं कि आपके जो फॉर्म में आप अप्लाई जब करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। उसके रिगार्डिंग विशेष तौर पर मेरा जो फाइट फॉर राइट मिशन जिसकी स्थापना हुई थी, उस स्थापना का एक बड़ा कारण था क्योंकि हम सीमावर्ती एरिया में रहते हैं जहाँ से हमारे नज़दीक यानी हरियाणा बॉर्डर लगता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं क्योंकि एक राजस्थान बड़ा स्टेट है, अनेक राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो नज़दीकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वजह से हमारे राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अब इस भर्ती में अभ्यर्थी के रूप में पेश हैं, वो नज़दीकी राज्य में अपनी पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी अन्य राज्यों से और राजस्थान में हुई है, क्योंकि दर्जन भर ज़िले हमारे अन्य राज्यों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों की सीमाओं से बहुत सारे वहाँ की लड़कियाँ हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ विवाहित हैं। तो उनकी जो पढ़ाई है उन राज्यों में, वहाँ अपने आप में थोड़ा डिफरेंस है। कुछ विषय वहाँ पे विशेष तौर पर भाषाई विषय, भाषा या लैंग्वेज जिन पे सवार होकर के बाकी विषय जो पढ़ाए जाते हैं, उन सब विषयों का माध्यम अपने आप में भाषाई सब्जेक्ट हैं। वहाँ पे भाषा अपने आप में कंपलसरी है निकटवर्ती राज्यों में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इस प्रकार के राज्यों से जो पढ़ाई करके आप अभ्यर्थी आए हो, आपने रीट में उन विषयों को सिलेक्ट किया है और आप तैयारी कर रहे हो कि आपको उस एग्जाम में बैठना है और अपने पात्रता को एक तरीके से, अपनी निपुणता को सिद्ध करके, अच्छी मेरिट प्राप्त करके आप नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो विद्वान साथियों, आपके सबसे बड़े प्रश्न के तौर पे ये प्रश्न आया है कि क्या हम उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। हमने 3 साल उस मुख्य विषय का अध्ययन किया है, लेकिन कुछ मार्कशीट में, अंक तालिका में उनके आगे कंपलसरी लिखा हुआ है, कुछ एक में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ एक में कोई अन्य नाम से लिखा हुआ है। लेकिन राजस्थान में जब आकर के यहाँ पे आप जानकारियाँ ले रहे हो तो आपको ये जवाब मिल रहा है। जो भी टोल फ्री नंबर है उस पर भी मेरे पास अभी कुछ साथियों का, कल भी जयपुर से एक एडवोकेट का फ़ोन आया, उनके भी कोई अभ्यर्थी हैं शायद, तो कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जो भी आप संबंधित एजेंसी में फ़ोन करके पूछ रहे हो तो वहाँ से जवाब आ रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ का कोई भी, हालांकि मेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन राजस्थान का कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बताएगा कि आप उसमें एलिजिबल हैं। इतनी कुंठित मानसिकता, तुच्छ मानसिकता यहाँ पे समझदार लोगों में है कि मैं जॉब लग जाऊं, पड़ोसी चाहे मेरे से ज़्यादा उम्र का, ज़्यादा प्राप्तांक लेके आए, वो नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार की मानसिकता, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे वो लोग। हमारा है मिशन फाइट फॉर राइट, इसीलिए इसकी 2018 में 9 अप्रैल को स्थापना हुई थी कि जिन अभ्यर्थियों ने, मेरे जैसे जिन अभ्यर्थियों ने, उसमें सैकड़ों लोग मेरी संगति में थे, आज भी वो लगातार इस मिशन से जुड़े हुए हैं, कि जिन्होंने 3 साल ग्रेजुएशन में वो विषय पढ़ लिया है, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने का। हरियाणा की यूनिवर्सिटी, पंजाब की यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप की जो एकेडमिक काउंसिल, जो नीति निर्धारक या नियम बनाने वाली काउंसिल हैं यूनिवर्सिटी की, जिनके पास इक्वल टू यूजीसी पावर हैं, जो कोर्स वो डिजाइन करती हैं, वो अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कहीं पे। वहाँ पे स्पष्ट इंगित किया गया है कि भाषा के जो 6 सब्जेक्ट होंगे उनमें एक विदेशी या फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे आपको अंग्रेजी रखना ही रखना पड़ेगा 3 साल ग्रेजुएशन में, आर्ट में, जिसको बीए जर्नल या जर्नल ग्रेजुएशन आप बोलते हो। यदि आप बीकॉम या बीएससी कर रहे हो तो फिर आपको वो 3 साल वाली अंग्रेजी नहीं रखनी है या हिंदी नहीं रखनी है, उसकी सिवाय 3 साल में एक बार एक जर्नल इंग्लिश या हिंदी होती है, वो आपको पास करनी होती है, जैसे राजस्थान में करनी होती है। तो यहाँ पे जो 3 साल जिन्होंने कंपलसरी तौर पे अंग्रेजी पढ़ी है, वो फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे मुख्य भाषा है आपकी। आपने 3 साल में 14 किताबें पढ़ी हैं, पर ईयर 4-4 किताबें। और यहाँ जो ऑप्शनल बोला जा रहा है राजस्थान में, वो ऑप्शनल के नाम पे 2 किताबें 3 साल पढ़ते हैं, यानी कुल 6 किताबें।
सिलेबस आपका बहुत विस्तृत है। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप जा नहीं सकते दूसरे ऑप्शन में। इसलिए आपको आपकी अंग्रेजी भी वैलिड है, 3 साल वाली हिंदी भी वैलिड है। जिनके आगे कंपलसरी इंग्लिश आप कंपलसरी हिंदी 3 साल लिखा हुआ है, यू आर फुली एलिजिबल फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। इस बात को ध्यान रखें। आप हिंदी में भी आप एलिजिबल हो। रीट में आपने हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत या कोई अन्य भाषा, पंजाबी वगैरह, उर्दू वगैरह, सिंधी वगैरह वो दिया है, उस सब्जेक्ट में भी आपको फार्म अप्लाई करना है अलग अलग फीस अदा करके। इसके अलावा जो SST या साइंस मैथ का कॉम्बिनेशन है वो भी अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हो उसमें। पिछली बार हमें बड़ा दुख हुआ कि बाद में अनेक लोगों ने हमें कॉल किया कि हम 16 और 18 की भर्ती में हमारे मेरिट प्राप्तांक बहुत ऊंचे थे, लेकिन हमने अप्लाई इसलिए नहीं किया कि कुछ लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आपका तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप एलिजिबल नहीं हो, और वो चूक गए। उनके साथ लाइफ टाइम कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई अपने आप में कि वो पात्र होते हुए ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, फार्म तक अप्लाई नहीं किया। अब की बार ऐसी गलती मत कर देना। मेरे फ़ोन करने की बजाय मेरे इस वीडियो को, मेरे इस मैसेज को, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन यहाँ बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये हज़ारों लोगों की पात्रता के साथ अपने आप में खिलवाड़ है यदि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाएगी तो आप पूरी तरीके से अंग्रेजी वाले भी एलिजिबल हो। मैंने जिक्र किया ना एकेडमिक काउंसिल का, उसमें यह कि एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेजी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, जो भी बाकी भाषाएं बच गए सब, उनमें से कोई एक लेना पड़ता है। इसके अलावा फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, उनमें आपके जो भी 13-14 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, जियोग्राफी, सोशलॉजी, जो अलग अलग साइकोलॉजी वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं, उनमें से आपको 2 चुनने पड़ते हैं। उनमें ये आपकी भाषा नहीं मिलेंगी ऑप्शनल में। क्यों? क्योंकि आपको कंपलसरी तौर पे 3 साल मुख्य विषय के तौर पे इसको पढ़ ही रहे हो। राजस्थान में जिस कंपलसरी विषय का चर्चा की जाती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के लिए तो वो सब्जेक्ट जर्नल है, जर्नल यूज़ करते हैं, जर्नल हिंदी, जर्नल अंग्रेजी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कंपलसरी शब्द भी यूज़ करती हैं उसके आगे। वो कंपलसरी अपने आप में क्वालिफाई सब्जेक्ट है, 1 साल रहता है, वो कहीं भी फाइनल ग्रेडिंग में उसके प्राप्तांक नहीं जुड़ते हैं। आप वाली कंपलसरी और उस कंपलसरी में कोई मैच नहीं है। आपकी कंपलसरी यहाँ पे ऑप्शनल के इक्वल है और मुख्य तौर पे 2-2 पेपर पर ईयर आपने दिए हैं, 4-4 किताबें पर ईयर आपने पढ़ी हैं। इसके अलावा आपको सिलेक्ट या ऑप्शन चूज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो यू आर फुली एलिजिबल इन इंग्लिश एंड हिंदी। और संस्कृत भी है तो संस्कृत में भी एलिजिबल हो आप। बार बार आपको चिंता तो होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। फार्म जो शुरू हो रहे हैं 2 दिन बाद, उसमें अप्लाई करें। जहां ऑप्शन खुलेगा कंप्यूटर पे ऑनलाइन अप्लाई करते, उसमें इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट में भरोगे आप इन विषयों को। अंग्रेजी ऑप्शनल, हिंदी ऑप्शनल, जो वहाँ पे आएगा ऑनलाइन उसमें ऑप्शनल में आपको अप्लाई करना है, नहीं कि कंपलसरी में। क्योंकि हमने इस लड़ाई को, लंबी लड़ाई को लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इस बात की जीत दिलवाई है कि आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो, आप ऑप्शनल वालों के बराबर हो, ऑप्शनल वालों से बेटर हो आप। क्योंकि आपको तो पढ़ना ही पड़ा है ये विषय, आपके पास ऑप्शन नहीं था छोड़ने का इस विषय को। और ऑप्शन में तो आपके पास 14 सब्जेक्ट थे, कोई 2 आपने चुन लिए जिस कॉलेज में जैसे भी मिले आपको, लेकिन ये मूल विषय हैं आपके। चूक मत जाना इस बात से, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। चाहे आप पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, हरियाणा की भी किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चंडीगढ़ की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह वगैरह यूनिवर्सिटी के मैटर, मेरठ वाले पिछली बार आए थे हमारे पास, एलिजिबल ज्वाइन ले चुके हो। 2nd ग्रेड में भी आप एलिजिबल थे और इस 3rd ग्रेड L2 में भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा सागर यूनिवर्सिटी, पाटन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी गुजरात या आपकी बाबूलाल गौर यूनिवर्सिटी वगैरह, जो भी मध्य प्रदेश वगैरह में 3 साल आपने यदि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा है और उसके प्राप्तांक आपके फाइनल ग्रेडिंग में अन्य विषयों के समान जुड़े हुए हैं, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। ये केवल मेरे कहने से नहीं, इसके ऊपर विस्तृत कोर्ट में चर्चा हुई। 23-24 पेज का ऑर्डर लिखा माननीय कोर्ट ने, गवर्नमेंट DB में आई, संबंधित एजेंसी ने चैलेंज किया, DB में वो हारे, सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ से वापस हुआ मामला इनका, और फिर सेकंड ग्रेड में भी आपको जिताया गया। और 2nd ग्रेड में भी अंग्रेजी वाले भी एलिजिबल हैं, हिंदी वाले भी एलिजिबल हैं, और 3rd ग्रेड में भी L2 में भी एलिजिबल हो आप भाषाई सब्जेक्ट वालों के लिए, विशेष तौर पे जो या तो आप की स्टडी निकटवर्ती अन्य राज्यों में है या फिर बाहरी राज्यों में विवाहित होकर के यहाँ आई हुई हमारी बहन बेटियां हैं, वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। कहीं भी यदि आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का तो 7015836456 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरे पास अभी भी 3-4 साथियों कॉल आए कि हम कोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति ने, आप बोला है ना ग्रेजुएशन वैकल्पिक अथवा उसके समतुल्य,
आप उसमें निश्चित तौर पे समतुल्य हो, और बगैर जिन वकीलों के आप संपर्क में हो उनके मुझे नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। एज ए लॉयर मैं ऐसी बात नहीं कह सकता, लेकिन जिन जो एडवोकेट्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जरा भी मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतना सामान नहीं है कि आपको एलिजिबल करवा पाएंगे। इस मैटर पे फाइट फॉर राइट मिशन के मुखिया के तौर पे आपकी इन चिंताओं के साथ सोया हूँ, इन चिंताओं के साथ जागा हूँ। एक एक चीज़ हमें पता है इस बात की, और यदि उतावलेपन में किसी के बहकावे में आकर के जल्दबाजी में कहीं पर इस कंपलसरी 3 साल वाली डिग्री के मैटर पे मिसगाइड होकर कि कहीं पर भी यदि आपने रिट दायर कर दी और आप हार गए तो आप जिम्मेदार होगे उसके लिए। ऐसी साजिश हुई थी 2001-2 की, उसमें 2nd ग्रेड भर्ती में, और जो बड़े बड़े वकील बैठते हैं माननीय हाईकोर्ट जयपुर में, उन्होंने आपको हरा के भेज दिया था सिंगल बेंच से। तो आपको सचेत रहना है। यदि आपको कुछ करना नहीं आता तो पूछना तो आता है। 17-158-36-456 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इस जीते हुए मिशन को यदि किसी भी स्टेज पे आप कमज़ोर करवा गए तो आप जिम्मेदार होगे इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट तक परिभाषित था, आपके पास संबंधित फैक्ट्स नहीं हैं तो आपको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई लड़ चुके हैं हम, और बड़े आदत शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ा। मेरे को बड़ी बेचैनी होती है जब आप इस प्रकार के सवाल दोबारा पूछ रहे हो। हमारी ये नहीं है, वो क्या करेगी विज्ञप्ति, आपको कैसे बाहर कर देंगे? आप मेरिट में आओ, तैयारी करो, बाहर करें उस दिन बताना हमें। ये कोई बाबा जी का बाड़ा थोड़ा ही है कि बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा इस विषय के ऊपर, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक परिभाषित हो चुका है मामला। मिसगाइड होने की जरा भी जरूरत नहीं है। किसी भी बेरोजगार अभ्यर्थी को मजबूती से अपनी तैयारी रखो। 3 साल यदि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे वो ऑप्शनल पढ़ा हो, इलेक्टिव पढ़ा हो, ऑनर्स में पढ़ा हो, कंपलसरी में पढ़ा हो, फाउंडेशन में पढ़ा हो, किसी में भी पढ़ा हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इस एडवर्टाइजमेंट में आपको ध्यान रखना विशेष तौर पे। इसके अलावा संबंधित एडिशनल स्नातक के कुछ बड़ी संख्या में विद्वान साथी परसों मेरे साथ थे, जब विज्ञप्ति आई उनको ऑलरेडी प्रॉपर जो स्टेज है, प्रॉपर जो तरीका है बता दिया गया है। निश्चित तौर पे वो साथी भी अपना प्रयास कर रहे हैं, और यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो बढ़ते 16-18 में तो आज भी उनके साथ ये दिक्कत नहीं आती थी। उस समय तो उनके साथ पूरी तरीके से भर्ती एजेंसी खड़ी थी, गवर्नमेंट उनके साथ थी, समकक्षता कमेटी उनके साथ थी, यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस उनके साथ थे। उसके बाद भी यदि उस मैटर को उसमें वो नहीं निभा पाए तो भुगत रहे हैं आज तक। खैर, मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप आगे बढ़ो, मजबूती से अपनी पैरवी करवाओ। और जो साथी यहाँ पे वंचित हैं, 21 में आपके सामने चुनौती आई तो माननीय हाईकोर्ट ने आपको अलाउ करवाया, और निश्चित तौर पे आप अलाउ हुए उसमें डंके की चोट पे, और फिर चुनौती पेश की जा रही है तो अब भी आप अलाउ होंगे। किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है जो आपको बाहर कर सके। ठीक है, कुछ साजिशें रची जाती हैं, लेकिन उन साजिशों से निपटने का मादा आप में होना चाहिए। अपने राइट के लिए फाइट करने आपको आनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हमारे रीट भर्ती 16 और 18 में वंचित साथी जो चल रहे हैं, निश्चित तौर पे आपकी ज़बरदस्त पैरवी हो चुकी है। विद्वान साथियों, आप ऑनरेबल कोर्ट पे यकीन रखें, न्याय अपने आप को स्थापित करेगा। इंतजार कीजिएगा। समानांतर प्रयास आप जारी रखे हुए हैं, उन प्रयासों को भी जारी रखिएगा। जो साथी अपने अपने एरिया में प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो 16 के हों, 18 के हों, अपनी परिवेदनाएं, अपनी पीड़ा को पहुंचा रहे हैं हायर अथॉरिटी तक, संबंधित सरकार तक, निश्चित तौर पे पहुंचाएं आप उसके लिए। कुछ प्रकरण, बहुत सारे प्रकरण आपके चल रहे हैं नेशनल बेनिफिट के रिगार्डिंग, सीनियरिटी के रिगार्डिंग, वो प्रक्रिया भी जारी है। कभी फुर्सत में समय मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। ये विशेष संदेश कंपलसरी 3 साल वाले कंपलसरी स्नातक डिग्री अभ्यर्थियों के जो भावी अभ्यर्थी हैं उनके लिए था। और इसके अलावा बहुत बड़ी टीम है 700-800 लोगों की, फाइट फॉर राइट की। उन्होंने आपको बताया तो आप उनके संपर्क में हो, फिर किस नाम का डाउट है, फिर भी डाउट है तो नंबर मैंने बता दिए हैं आपके। हालांकि आज तक मैंने कभी इस प्रकार मेरे नंबर बता करके अपना आगे प्रचार प्रसार नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये आपके भविष्य का जुड़ा हुआ मामला है, 1 महीने तक का लगभग टाइम है आपके पास अप्लाई करने का। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक विषय का अप्लाई करो, अलग अलग अप्लाई करो, अलग अलग फीस अप्लाई करो, अलग अलग तैयारियाँ करो। You are fully eligible for this advertisement and all these subjects। किसी प्रकार के मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं विद्वान साथी। बड़ा फील होता है मेरे को जब इस प्रकार की जीती हुई लड़ाई को आप दोबारा लड़ने, एक तरीके से लड़ने की तरफ जा रहे हो। ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ परिभाषित है। मेरे को खेद है कि जिस डिग्री को हमने राजस्थान में बड़े डंके की चोट पे 6 महीने में मामले को निपटा करके यहाँ तक लाए, उस मामले को हरियाणा वाले आज तक नहीं निपटा पाए थे। पिछले 2-3 महीनों तक लटक रहा था उनका मामला 2015 टीजीटी अंग्रेजी के मामले में, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस का अभाव था। वो फाइट फॉर राइट
का संघर्ष इतने कमज़ोर हाथों में नहीं है कि कोई हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, या हमारी लीगल टीम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतनी कमज़ोर नहीं है कि पैरवी करने की क्षमता नहीं हो। जो मैटर सामने नहीं आना चाहिए वो भी आप सामने ला रहे हैं, तो फिर हथियार खूंटी पे टांगने का मतलब ये नहीं कि निशाना चलाना भूल गए हैं। जरा भी भ्रमित ना हो, गलत लोगों से राय ना लें, और जो लोग आपको आज मना कर रहे हैं ना, वो आपको लाइफ टाइम मना करेंगे। आप कहीं ना कहीं उनकी जुबान पे लगाम लगा करके आगे बढ़ रहे हो और फिर उनसे राय ले रहे हो। वो आपको नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। ने पीछे बताया उन्होंने, जब हम संघर्ष कर रहे थे, हमने हरियाणा की यूनिवर्सिटी के कैंपस को घेरा, यूजीसी तक पहुँचे, संबंधित बड़े बड़े एजेंसी तक पहुँचे, तालियां बजा रहे थे उसमें, और ये लोग चैलेंज करते थे सोशल मीडिया के मंच से कि ये शामिल नहीं होंगे। और इन्होंने आरोप लगाया कि बाहर वाला कोई नहीं है, सारे राजस्थान के मूल निवासी हैं। जिस बहन बेटे की शादी राजस्थान में हो गई अन्य राज्य से, वो यहाँ के मूल निवासी आज के दिन। और यहाँ के पुरुष अभ्यर्थी हमारे भाई जो अन्य राज्यों में जाके पढ़ लिए नज़दीकी कॉलेज की वजह से, या उनका कोई परिवार का मेंबर कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, तो क्या वो वहाँ पढ़ नहीं सकता? आप इस बेस पे चैलेंज करोगे? क्या अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ करके ग्रेजुएट होकर कोई आ गया, क्या उसको आप अपात्र घोषित कर दोगे? सच्चाई के साथ रहना अपने को, जरा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी यदि आपके मिसगाइडेड हैं तो आप समय पे पूछ लें, बजाय फालतू में इस प्रकार के कारनामों में अपने आप को उलझाने के बजाय। इस बहुत मजबूती से इस संघर्ष को जीता गया है आपके इस अनिवार्य डिग्री प्रकरण को, और दोबारा से इसको चुनौती के तौर पे पेश ना आने दें। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का। विशेष तौर पे मैं कह रहा हूँ गंगानगर से लेकर के जो अलवर तक का जो बेल्ट है, आपको पहली बात तो पता होना चाहिए, इतनी बड़ी लड़की, इतना मीडिया ट्रायल मैटर रहा है, प्रिंट मीडिया ने, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने, न्यायपालिका के हर ऑर्डर आपके अखबारों में छपे हैं। इसके बावजूद यदि आप अनभिज्ञ हो, मुझे ताज्जुब है कि संविदा भर्ती में कुछ प्रिंसिपल ने मना किया कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एक अभ्यर्थी ने जयपुर से मेरे पास भेजा कि मेरे को बाहर कर दिया। हम चुनौती देने वाले थे, चैलेंज करने वाले थे, उससे पहले वो भर्ती रिजर्वेशन मैटर पे बीच में ही रोक दी गई। तो इस प्रकार के प्रयास, आपको मिसगाइड करने वाले बतेरे मिलेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो। जरा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये संघर्ष इसी नाम से शुरू हुआ था, उसके बाद आगे बढ़ा है। अलग अलग जो भी चुनौतियाँ आई हैं उनसे निपटते हम जा रहे हैं फाइट फॉर राइट के इस मिशन से। तो दोबारा इस प्रकार की चुनौती को पेश ना करें विद्वान साथी। जिनको ध्यान में नहीं है, पता नहीं है, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आभार सभी का।